नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे आंधी का अलर्ट, बारिश का कहर। यूपी में मानसून फिर एक्टिव हुआ है। लखनऊ, झांसी सहित 41 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 27 जिलों में बिजली गिरने की आशंका। वाराणसी, लखनऊ में बूंदाबांदी जारी। यूपी में मानसून फिर हुआ एक्टिव। लखनऊ, झांसी सहित 41 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में मानसून फिर हुआ एक्टिव। लखनऊ, झांसी सहित 41 जिलों में अलर्ट। और नाव से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर झमाझम बारिश से गिर रही कच्ची दीवार गिरने से गाय और 2 लोगों की मौत हो गई है। आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी, बुजुर्ग और गाय को मृत हालत में निकाला बाहर। सूचना पर पुलिस और तहसील टीम पहुंची। अजियान कोतवाली के बख्तौरी खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। दीवार गिरने से बुजुर्ग और गाय की हुई मौत। बुजुर्ग और गाय को मृत हालत में निकाला गया बाहर। बुलंदशहर में भी सड़कों की हालत बद से बदतर है। बारिश से सड़कों में बेतहा गड्ढे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क टूटकर बेकार हो चुकी है। सड़क में गड्ढे और स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़कों में गड्ढे होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान बच्चों ने बताया कि सड़क बहुत ज्यादा खराब है और हमारी साइकिल में पंचर भी हो जाता है तो हमको साइकिल खींच कर ले जानी पड़ती है। पानी भर जाता है तो सड़क पर ये पता नहीं पड़ता कि गड्ढे कहाँ है और सड़क कहाँ है। इतना ही नहीं, जब हम लोग अपने घर वापस आते हैं तो हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं कि आप बच्चों को स्कूल की ड्रेस को कीचड़ में कैसे सान लिया, तो मम्मी पापा हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमको धमकाते हैं। अहमदगढ़ से खेलिया रेवाड़ा सड़क की बात करें तो बच्चों ने बताया कि यह सड़क करीब 10-12 साल से टूटी हुई पड़ी है, लेकिन कोई भी नेता इस सड़क को बनवाने के लिए यहाँ नहीं आया। जब चुनाव आता है तो वोट मांगने आते हैं। फिर वही दूसरी ओर शिकारपुर में जहांगीराबाद जाने वाली सड़क और खुर्जा से शिकारपुर आने वाली सड़क टूटकर पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। आए दिन गड्ढों की वजह से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण वाहन चालकों को सड़कों में गड्ढे दिखाई नहीं देते। पानी बाबू जी तुम देखना आ रहे कि गाड़ी में रोजीना हर महीना 10-15 हजार रुपए लगे हमारी में। अच्छा, रास्ता बिल्कुल खराब पड़ी है कि आगे तक खेलिया रेवाड़े तक क्यों और कोई कछू क्यों सांसद कछू क्यों सांसद यहाँ वोट मांगवे के नाम पे आ जाए। सांसद आज तक झांकोगा मैं कि रास्ता कैसी है। डॉक्टर भोला सिंह आज तक यहाँ आए, रास्ते के बहुत ज्यादा परेशान है। अरे बाबू जी दुनिया परेशान है, आते हम का परेशान है, दुनिया परेशान है। अच्छा, इस रास्ते पर तेरे गाँव में आगे तक सबरे गाँव ही गाँव लग रहे हैं। कहाँ तक जो रोड मिलता है जो यहाँ से? देखो मिलवेगू तो के आगे वहाँ पे मिल लो तालबे बयाने बारी पे रेवाड़े तक। सर ये बहुत खराब रोड है, इस पर गड्ढे हैं, हम जाते हैं बहुत परेशानी होती है। टेढ़ी पिंचर वगैरह भी हो जाते हैं। अभी जुड़वा के आए। तो ये कितने दिन से टूटा हुआ मार्ग है? सर इसे तो हो गई कंप्लीट 6 से 7 साल। तब से बना ही नहीं है ये? नहीं सर।
ये रोड टूटा हुआ है आपका, इस पर किस तरह की समस्या आती है आपको? जो इसमें सभी तरह की समस्या है, रोज गाड़ी जंजर हो जहाँ चलते चलते काफी सारी दिक्कत हमें है। पानी भरा रहे रोडों पे, कब से एक दूसरे को बचाने में कपड़े गंदे हो जाए। कितने समय से जो टूटा हुआ ये है? लगभग 10-15 साल से हो गई रोड बनाई, मरम्मत हो गई है इसकी, लेकिन तरीके से मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब 10-15 साल से तो बनाई ना कर रही। बहुत दिक्कत आती है रोड पे, इसमें कितना टूटा हुआ है? सारा टूटा रोड सब। अच्छा, ये दूरी जो कितने समय में तय करते हो, कितनी दूरी है? कोई होगी कोई 5 कितना समय लग जाता है यहाँ निकलने में? बहुत से कम तो लग जाता है 1.5 घंटा। 5 किलोमीटर दूर तय करना। जो कई सालों से लगातार टूटा पड़ा है और टूटने के साथ साथ जो स्थानीय जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता से वोट मांगने तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जनता की जो वादे हैं उन पर पूरा नहीं उतर पाते। और देखिए कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी है। देखिए मेरे साथ जो स्कूल से जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे हैं और साइकिलों में जब आते हैं तो उनका कहना जो इस तरह से है, उनका कहना ये है कि जब हम साइकिल लेके जाते हैं तो कंकड़ों की वजह से, पत्थरों की वजह से हमारी साइकिलों में पंचर हो जाते हैं और पंचर होने की वजह से हमें जाने आने में बहुत परेशानी होती है। देखिए मेरे साथ छात्रा मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इन सबसे पहले इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आंसू बेटा किस तरह की परेशानी आती है इस रास्ते पे? सड़ जाते हैं, साइकिल में पंचर वगैरह हो जाते हैं। अभी अभी देखो पंचर लगवा के आए हम। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर आगे पानी भी भर रहा है, वहाँ पानी में से आते हैं, ड्रेस वगैरह भी सन जाती है हमारी। अच्छा, जिस तरह से बरसात जब होती है तो यहाँ आप लोग जब पढ़ने जाते हैं तो आपकी ड्रेस वगैरह सनती होगी, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। हाँ सर, दिक्कतें बहुत होती हैं, ड्रेस सन जाती हैं, साइकिल वगैरह फिस जाती हैं, कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं, वापस लौट के जाना पड़ता है घर के लिए। अच्छा बेटा क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है। अच्छा बेटा स्कूल जब जाते हो तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? सर दिक्कत तो जब घर से आते हैं तो जब घर से आते हैं एक तो चलने में ही, साइकिल चलाने में बहुत परेशानी होती है, और जब बारिश पड़ जाती है ना तो वहाँ जब तेज तेज चलते हैं तो ड्रेस भी सन जाती है और ड्रेस सान के चले जाते हैं, फिर हम स्कूल में ही ऐसे चले जाते हैं। तो घर वाले भी तुमसे परेशान होते होंगे कि बच्चे ड्रेस सान के लाए? हाँ, पापा मम्मी सब नौके में, तू इतनी बड़ी हैगी तू अपने ड्रेस सान लिए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रास्ते से। हाँ, और ये देखो कितने दिन से रास्ता खराब है सर? ये तो मैं जब तक पैदा हुई जब तक ऐसे ही देख रही हूँ, तो बस ये बेकार गड्ढे पट्टे हो जाए ऐसे भर दे में बस। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम देवेंद्र है जी। अच्छा दादा, जिस तरह से ये रास्ता जो टूटा हुआ है जी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं इससे? बाबूजी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हम भी यहाँ कम से कम 5-6 साल से गाड़ी चला रहे हैं। साइड में बालक आम है, बालक पूरे सन जाए, बालक गिर भी जामे हैं, कहीं बचने को भी रास्ता ना आया। बहुत बड़ी परेशानी है। 10-12 हज़ार रुपये मेरी गाड़ी में मेंटेनेंस आता है। अच्छा, जिस तरह से हर महीने का। जैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप गाड़ी में जाते हैं और जब बरसात हो जाती है, गड्ढों में पानी भर जाता है, तो पानी भरने की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, गाड़ी पलटने का भी फंस डर। भी जाती है। वहाँ भी एक बार फंस चुकी है मेरी गाड़ी, कहीं भी रास्ते में बचने को भी जगह ना है। अगर साइड से कोई गाड़ी आ जाती है तो कोई भी गाड़ी नहीं बचती, कोई गाड़ी नहीं। कोई भी गाड़ी नहीं बचती, साइकिल भी नहीं बचती इतनी रोड की। देखिए अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे साथ एक टिर्री वाले दादा मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार देखिए जो सवारी इन्होंने भर रखी हैं और किस तरह की इनको रास्ते में चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। आखिरकार रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। बहुत परेशान है जी। अंसार नाम है जी मेरा। अरे दादा, जिस तरह से आप रास्ते पे आए हो किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी है, बहुत आराम से पैदल चलने को परेशानी। अच्छा अम्मा, किस तरह आप बताएं? हमें रास्ता इतनी बहुत कम गड्ढे हैं, गड्ढे हैं और ऑपरेशन है जब भी मैं आगे बैठी हूँ। तो नेता आप वोट मांगने जब आते हैं तो आपसे कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि रास्ता सही कराएंगे, तो सही नहीं कराई? कहीं नहीं सही करवाई, कई साल है गई, कई साल हो गई, रास्ता बिल्कुल बेकार है। परेशान कितने रहेंगे इनसे पूछो। देखिए हमारे साथ जनता के काफ़ी लोग मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं। सभी लोगों का जो इस रास्ते से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए छात्रों की तो छात्रों का जो कहना है वो साइकिल लेके जब जाते हैं तो गाड़ी, छात्रों की जो साइकिल है उसमें कहीं ना पंचर हो जाते हैं। और लगातार जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार बड़े बड़े वादे तो जरूर करते हैं, लेकिन वादों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं करते हैं। उसको लेकर जनता परेशान है। और अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले सड़कों को सही कराने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके ही जो नुमाइंदे, उनके ही जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनके ही मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। और उसके बाद भी जो उनके आदेशों के बाद भी सड़क पूरी सही नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस अहमदगढ़ रेवाड़ा खेलिया मार्ग को कब तक सही कराते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता इस रोड से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
और संवाददाता अंकुर सिंह उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बरसात शुरू हो गई है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे हुए हैं उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है, फिलहाल क्या जानकारी है? बताना चाहूँगा कि जो बरसात धीमे धीमे जो बरसात हो रही है उससे कच्चे मकान होते हैं, इनकी मिट्टी घुसती है और ये गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं पहली जिम्मेदारी तो जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मिलते हैं, जो पात्र लोग होते हैं उनको वहाँ दे करके उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसकी वजह से जो पात्र लोग होते हैं उनको आवास नहीं मिलता है और बारिश के मौसम में लगभग मकान गिरते हैं। जो आज का मामला है जो उन्नाव जनपद का, तो विकास का हसनगंज की एक ग्राम पंचायत है संदाना, जिसका मजरा है बख्तौरिक है। यहाँ पर बाबा और पोते सुबह के समय में गाय को चारा और जानवरों को चारा कराने गए, तभी बारिश की वजह से जो दीवार थी गिरी और वो धीरे धीरे इनके ऊपर गिर गई। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के द्वारा इन दोनों को निकाला गया, जिसमें महेंद्र नाम युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है और ग्रामीणों के द्वारा वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत होने से क्षेत्र में नई जनपद में एक इस तरीके का दुख की लहर है, जिसपे सभी लोग एक अपना शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। घटना की पूरी जानकारी होने के ठीक है अंकुर सिंह जी, वापस आते हैं आपके पास। अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर की बात करें अनिल मीणा, तो यहाँ पर लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। सालों साल से जो सड़कों में गड्ढे हैं उनको भरा नहीं गया है। देखिए, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार अगर बात किया 24 घंटे से जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही है। जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है जो दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और एनसीआर में जिस तरह से लगातार जो बरसात पड़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और बात की जाए छात्रों की, तो जिस तरह से जो रास्ता है वो रास्ता पूरी तरह से टूटी हुई है, जर्जर हालत में सड़कें हैं। सड़कों में जो छात्रा है और जो छात्र हैं उनको यही पता नहीं पड़ पा रही कि जो गड्ढे हैं या सड़क है, तो जिस तरह से जो पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो उससे लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और लोगों की जो साइकिल है या जो 4 पहिए की जो व्हीकल है जो बच्चों को लेकर जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ जिस तरह से जो सड़क बनी हुई है उसमें लगातार जो गड्ढे और जो पानी भरा हुआ है, पानी की वजह से वो गड्ढे दिखाई नहीं देते और गड्ढे की वजह से जो वाहन है वो कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं और फंसने के बाद में कहीं ना कहीं जो वाहनों में टूटने का भी डर रह रहा है। और जो लगातार जो वाहन चालक है उनको भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है कहीं गाड़ी ना पलट जाए। अगर बात की जाए तो लगातार अगर यहाँ देखें कुछ हमारे साथ यहाँ लोग भी मौजूद हैं और उनसे भी हम जानकारी लेंगे। देखिए, लगातार जिस तरह से जो बरसात हो रही है उसको लेकर इन लोगों से हम बात करते हैं और जिस तरह से जो सड़क टूट रही है, जैसे अगर बात की जाए अहमदगढ़ से और जो खेलिया रेवाड़ा मार्ग की सड़क है वो कई सालों से करे 10 से 12 साल हो गई, लेकिन पूरी तरह से शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि IMD का अलर्ट जो है वो जारी है। फिलहाल 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कहना है? कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे और बराक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी। और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है? देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो? दूसरा, याद करते हुए दिल भर आता है, आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी
कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहां शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आज 11 सितंबर है। अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मान लूंगा, क्योंकि ये बहुत साफ है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य। आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? एक अमेरिकी सांसद, आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंजामिन गिलमैन, उसको पद्म भूषण मिला था। भारत के डाई हार्ड सपोर्टर थे। ही डाइड इन 2016। आई वॉज नो बडी। आई मेट बेंजामिन गिलमैन इन जुलाई 2000, अगस्त 2000, ईयर 2000। पूछे मिले थे कब? भारत के पक्ष लेने वाले आज से 20-25 साल पहले से आपकी सरकारें थी। गैरी एकरमैन, एडवर्ड रॉयस, फ्रैंक पेलोन, जोसेफ ट्रॉली, कभी मिले हो इनसे? ऐलान उमर ही मिलते हैं। कभी तुलसी गेबार्ड से मिले? नहीं। इसलिए आज और यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कारोबारी पर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप। इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर सिंह समेत 4 पुलिस वाले घायल। हिरासत में लेने के बाद थाने से छोड़ा गया आरोपी। निजी कार से गश्त करने निकले थे इंस्पेक्टर और 3 सिपाही। कारोबारी की गाड़ी कागजों में एक्सपायर्ड, फिर भी सड़क पर थानेदार सुभाष सिंह पर कार्रवाई न करने का आरोप। मवाना शहर के सिटी पुलिस चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कारोबारी पर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप लगा है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी। ई रिक्शा सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 4 घायलों को मेरठ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 घायलों को मेरठ के लिए रेफर किया गया है। कानपुर से खबर, जहां पर अर्धनग्न हालत में मिला महिला का शव। अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने 112 पर दी मामले की जानकारी। महिला की हत्या का जताया जा रहा है अंदेशा। गुजैनी थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गुजैनी थाना क्षेत्र के गुजैनी नेशनल हाईवे की घटना, अर्धनग्न हालत में मिला महिला का शव। अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दिनांक 11/9/2024 को थाना गुजैनी के पास जो एक गुजैनी हाईवे है, वहाँ पे सवेरे एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना पर थाने की फोर्स और सारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मौका मुआयना किया गया। मेरे के द्वारा भी जो मौका मुआयना किया गया था, जो हमारी फील्ड यूनिट है उनको भी मौके पे बुलाया गया था। फील्ड यूनिट के द्वारा भी बारीकी से
जो सीनो जो घटना स्थल है उसका अच्छे से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराया गया। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको भी हम लोग की हाईवे है लेकिन जो हॉस्पिटल है और आगे पीछे के जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को हम लोग देख रहे हैं। इसमें अभी हमने पीएम के लिए बॉडी को भेज दिया है और इस पे एक्सीडेंट है या कोई क्राइम वाला एंगल है, इस दोनों को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पीएम पंचनामा कर ली गई है, पीएम की जो कार्रवाई होगी उसमें से जो चीजें निकल के आएंगी। इसी खबर पर रायबरेली से खबर, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर बड़ा अपडेट। बांग्लादेशी का रायबरेली से बना फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, गाजियाबाद का दिखाया निवासी, सलान में बनाया सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर बड़ा अपडेट। फर्जीवाड़े में अब तक 18 जालसाज गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट, 6 गांवों में चल रही है जांच पड़ताल। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर बड़ा अपडेट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला रायबरेली जिले के सलवन तहसील केस का है, जहां पे बीते दिनों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एक वीडियो व जो जनसुविधा के संचालक है उसे गिरफ्तार किया गया था। आपको वहीं एटीएस की टीम ने भी रायबरेली पहुंच के वीडियो से व जनसुविधा के संचालक से पूछताछ की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में से तकरीबन 18 लोगों की पूरे फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले की लगातार के न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और उत्तर लखनऊ रेंज के आईजी ने भी पूरे मामले को प्रमुखता से देखा था, जिसके बाद देखा गया कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी का रहने वाले का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसे रायबरेली सलवन निवासी बना करके उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। बताया जा रहा है कि उसको गाजियाबाद के निवासी दिखा करके जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसके पूरे मामले की जो रिपोर्ट है गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को तलब किया है। इस पूरे मामले की रिपोर्ट को लेकर के अभी भी 6 गांव ऐसे हैं जहां पे इस पूरे प्रमाण पत्र की जांच होनी है। वही बताया जा रहा है कि इन गांवों में जब जांच हो सकती है तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि एटीएस की टीम के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और फर्जी जो जन्म प्रमाण पत्र का मामला है उसमें आए दिन नए बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।